अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की हवाले से। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया तो उसे आप कैसे रिन्यू कर सकते हैं, उसके लिए आपने कौन कौन से स्टेप जो है उसे फॉलो करने होते हैं, कहाँ कहाँ से आपने उसे जो है पेमेंट जमा करना होता है और कौन कौन सा तरीका है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल ही बताते हैं मोबाइल के फोन के स्क्रीन में जाकर। उससे पहले आपसे चंद बातें करना है। अगर आपका जो है लाइसेंस चाहे प्राइवेट है या बस है, ड्राइवर का लाइसेंस है, बड़ा लाइसेंस है, मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल, जो भी लाइसेंस है आपका, सऊदी अरब में आप रहते हैं और आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया, आप उसे रिन्यू करना चाहते हैं तो कैसे रिन्यू कर सकते हैं। आपका लाइसेंस जो है वो जिस भी कैटेगरी का, प्राइवेट हो, जो सा भी हो, आप उसे इसी तरीके से रिन्यू कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप है? सबसे पहले आपने मेडिकल करना है। आपने किसी भी मेडिकल सेंटर जाना है, अस्पताल जाना है और वहां आपने कहना है कि हमारे लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल करे और इसे ऑनलाइन भी करे। ये आपने लाजिम उनको बताना है। अगर वो वहां से ऑनलाइन नहीं करेंगे, वो आपको मिसाल के वरक़ा देते हैं तो उस वरक़े की कोई जरूरत नहीं, उसका यहाँ आपके लिए कोई आपके वरक़ा आपको ना दे तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपका मेडिकल ऑनलाइन होना जरूरी है। मेडिकल आपने किया, वन स्टेप जो है वो मेडिकल आपने करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपने पेमेंट जमा करना है। किसी भी एटीएम मशीन से जाके वहां से भी जमा कर सकते हैं और सद्दाद वाले भी आपको जमा करके दे सकते हैं, और आप अपने मोबाइल फोन में आपका बैंक जो है उसका अकाउंट बना हुआ है तो ऐप से भी जमा कर सकते हैं। किसी भी बैंक, कोई भी बैंक ऐप होगा आपके पास, उससे आप जमा कर सकते हैं। और अपने दोस्त या किसी का भी अकाउंट होगा या किसी के लाइसेंस के लिए अपने अकाउंट से आप पैसे जो है जमा कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं कि आप अपने ही अकाउंट से ही जमा करोगे। जो भी अकाउंट होगा आप उससे जमा कर सकते हैं। अब दो स्टेप हो गए, मेडिकल किया, लाइसेंस फीस जमा की आपने। अब तीसरा स्टेप है आपने अक्षर में जाना है और वहां से आपने लाइसेंस रिन्यू के लिए अप्लाई करना है, रिक्वेस्ट भेजना है। आप अक्षर जो ही खोलोगे आपके सामने रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस उसका वो आएगा, तो आपने रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करना है, रिक्वेस्ट ए न्यू ड्राइविंग लाइसेंस उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक जो है आपसे वो टर्म एंड कंडीशन है उस टेक लगाना है, आपका लाइसेंस जो है रिन्यू हो जाएगा। अब तीन स्टेप हो गए, लाइसेंस आपका हुकूमती कागजात में और अक्षर में रिन्यू हो गया। बस इन तीन स्टेप में आपने आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो जाता है। अब आपको दूसरा कार्ड चाहिए। कार्ड आप कहाँ से लेके आओगे? अगर आप ट्रैफिक सेंटर में जाओगे तो वहां से वो लोग आपको कहेंगे अपॉइंटमेंट लेके आ जाए। अब अपॉइंटमेंट आपने कहाँ से लेना है, कहाँ से कहाँ जाना है, उससे बेहतर ये है, बेहतर सोल्यूशन ये है उसका कि आप ऑनलाइन जो है वो मंगवा ले। ऑनलाइन कैसे मंगवाना है? आप अपने ही अफसर से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो कैसे? उसके लिए आपने अफसर में रिक्वेस्ट ए न्यू डिलीवरी आपके पास ऑप्शन आएगा। उसी टाइम अगर आप कहीं गलती से आगे पीछे हो गए तो ऑप्शन में नीचे एक जगह दूसरा ऑप्शन है उनके पास, उन्होंने दिया है आपको कि आप कोई भी चीज जो है रिन्यू किया है या आपने उसे आप मंगवा सकते हैं। तो वहाँ ऑटोमेटिक आपके पास आएगा कि आपने लाइसेंस रिन्यू किया है, ये आप मंगवाना चाहते हैं, तो आप वहां से अपने लिए मंगवा सकते हैं। ये चौथा स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप जो है ये वाला, ये आपने लाइसेंस मंगवाने का है। ये एसपीएल के जरिए आप जो सा नेशनल एड्रेस है, उस पे आपका जो है ये लाइसेंस आएगा। आपने उसमें नंबर, अपना फोन नंबर वो एडिट भी कर सकते हैं। जो अक्षर में है उस पे आपको कॉल आएगा और आप उनको लोकेशन भेजोगे, जहां भी होंगे आप उसी जगह आपका जो है नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए लेके आएगा। एक बात का लाजिम ध्यान रखना, अगर आप जो है आप रियाज में है और आप जा रहे हैं जद्दा, तो आप अगर फिर उनको कहेंगे कि हमें हमारे लिए नेशनल एड्रेस आपका रियाज का बना है या सऊदी किसी और शहर का बना है, सऊदी में कोई भी और शहर, सिटी, किसी और सिटी का आपका एड्रेस वहाँ नेशनल एड्रेस बना हुआ है, तो आप दूसरे सिटी में मंगवाना चाहते हैं तो वो आपके लिए कभी नहीं लेके आएगा। आपने एड्रेस का लाजिम ध्यान रखना है कि जोन से एड्रेस पे आप मंगवाना चाहते हैं वो एड्रेस आपके नेशनल एड्रेस एसपीएल में होना जरूरी है। आपको उसी एड्रेस में फिर आपका कार्ड आ जाएगा और उसके ऊपर तारीख जो है वो नया लिखा हुआ होगा। तो प्रैक्टिकली बताते हैं, चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन में। मोबाइल फोन के स्क्रीन में जाने से पहले
आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में। तो अब हम आ गए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में। यहाँ आपने सबसे पहले पेमेंट जमा करना है। तो हम अलिनमा बैंक से जो है पेमेंट जमा करते हैं। अलिनमा बैंक ओपन किया तो यहाँ से आपने पेमेंट पे जाना है। सबसे नीचे लिखा हुआ है पेमेंट, इस पे आपने क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक किया, यहाँ आपने उस ये जो दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट पेमेंट्स है, इस पे आपने क्लिक करना है। गवर्नमेंट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये दूसरे नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका पेमेंट जो सा है इस पे आपने क्लिक करना है। ड्राइविंग लाइसेंस पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ आपके पास इशू लाइसेंस, अगर मतलब आप नया लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं उसका फीस जमा करना है तो ये इशू लाइसेंस पे आपने क्लिक करना है। इशू लाइसेंस फ्रॉम ओल्ड लाइसेंस जो है, अगर पुराना लाइसेंस है उसे इशू दोबारा, तो उस पे उसके लिए ये आपने इस पे क्लिक करना है। और रिप्लेस लाइसेंस जो है उसको चेंज करना है, लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, उसके लिए ये तीसरे नंबर पे। और डैमेज हो गया, टूट गया, उसे चेंज करना चाहते हैं उसके लिए ये चौथे नंबर पे जो है ये है। और उसके सबसे आखिर पे जो है रिन्यू लेंसेस, आपने लेंसेस को रिन्यू करना है, उसका फीस सबसे एंड पे है। अब हमने लेंसेस रिन्यू करना है तो अब हम इस पे क्लिक करते हैं, रिन्यू लेंसेस। इस पे क्लिक किया, ये इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके पास। सबसे ऊपर आपका अकाउंट और आपका बैलेंस शो करेगा और उसके नीचे ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस। आप किसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसे आप रिन्यू करना चाहते हैं, खुद का है तो फिल माई आईडी, इस पे क्लिक करना तो ऑटोमेटिक फुल हो जाएगा, आपका इकामा नंबर आ जाएगा। और अगर किसी और का करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका इकामा नंबर लिखना है। अब हम किसी और का करना चाहते हैं तो यहाँ उसका इकामा नंबर टाइप करते हैं। इकामा नंबर टाइप किया, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ नीचे लेंसेस टाइप, इस पे आपने ऐसे सेलेक्ट करना है। लेंसेस टाइप पे सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मोटरसाइकिल का लेंसेस है, प्राइवेट है, पब्लिक टैक्सी है, लाइट ट्रांसपोर्ट है, हेवी ट्रांसपोर्ट है, ये स्मॉल बस है, लार्ज बस है, जो भी है आपने उसका उस पे क्लिक करना है। हमारा प्राइवेट लेंसेस है तो हम प्राइवेट पे ही क्लिक करते हैं। प्राइवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको ड्यूरेशन बता रहा है कि कितने साल के लिए आप रिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ 2 साल है, 2 और 5 ईयर्स है और 10 ईयर्स है। 10 साल के लिए हम रिन्यू करना चाहते हैं तो हम 10 साल ही सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब आपके पास ये आपका पूरा डेटा जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ आपने सब कुछ देख लेना है। यहाँ ये आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 100 रियाल है और ये लाइसेंस जो है ये बहुत पहले ख़त्म हुआ था, कुछ अर्सा पहले, तो इसका 100 रियाल जो है फ़ाइन है। टोटल 500 रियाल हो गया 10 साल का। और अगर 2 साल के लिए करना चाहते हैं तो 5 साल के लिए 200 रियाल फीस है और 1 साल के लिए कुछ उससे कम है और 10 साल के लिए 400 रियाल फीस है। तो हम यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करते हैं। अब हमारे सिम पे जो है वो ओटीपी आएगा, आपने उसे यहाँ टाइप करना है। ओटीपी डायल किया तो ऑटोमेटिक ऐसे आएगा आपके पास। अभी वेट करते हैं। ये जो है आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। पेमेंट सक्सेसफुली जो है आपका हो गया। अब यहाँ से आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते यहाँ से डन पे क्लिक करके आपका पेमेंट जो है वो जमा हो गया। अब आपने अपशर में जाना है, वहाँ से आपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना है और कार्ड कैसे मंगवाना है सब कुछ बताते हैं। ये हमने सिर्फ फीस यहाँ से जमा कर दिया। तो अब हम आ गए अपशर की तरफ। यहाँ आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके पास वेरिफिकेशन आपके नंबर पे कोड चला जाएगा, उसे यहाँ डायल करना है। कोड टाइप किया, ये आपके पास अपशर खुल गया आपका।
तो यहाँ आपके पास होम पेज पे यही नीचे माई सर्विस है, इसी पे आपके पास रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शन शो होगा। आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑटोमेटिक आएगा 2 साल, 3 साल, 10 साल। आपने जितने भी फीस जमा की है आपने उस पे क्लिक करना है। हमने 10 साल के जमा किया है तो हम 10 साल पे क्लिक करते हैं, रिव्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं तो ये स्टेप 2 पे चला जाएगा। अब यहाँ नीचे ये टर्म एंड कंडीशन है, बिफोर ये जो लिखा हुआ है यहाँ आपने टिक लगाना है और उसके बाद आपने नीचे रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका लाइसेंस जो है वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो गया अक्षर से। अब आपको नया डेट भी इसने दे दिया 2034, जैसे हमें दे दिया कि 2034 तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वैलिड है, रिन्यू है। अब रिक्वेस्ट कैसे करना है कि ये आप कार्ड जो है ये आपके घर में आप तक लेके आ जाए, तो डिलीवरी वाले लेके आए, तो यहाँ से आपने रिक्वेस्ट डिलीवरी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपने ईमेल टाइप करना है, अपना ईमेल यहाँ आपने लिखना है। अगर अब गलती से आप वहाँ से मतलब वो जो आपको बटन दिखा रहा था, आप वहाँ से बैक आ गए तो फिर आप दोबारा से कैसे जाओगे उसी रिक्वेस्ट की तरफ, उसी रिक्वेस्ट की तरफ। तो यहाँ डॉक्यूमेंट डिलीवरी इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट न्यू डिलीवरी, आपके पास जो है कोई डिलीवरी पेंडिंग में नहीं है, तो रिक्वेस्ट न्यू डिलीवरी पे आप कैसे जाओगे? तो यहाँ से आपने रिक्वेस्ट न्यू डिलीवरी पे क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट इशूड और रिन्यू ऑनलाइन, इस पे आपने टिक मार्क करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये आपका डॉक्यूमेंट्स जो है ये आप डिलीवरी के लिए मंगवा सकते हैं। आपने इस पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब स्टेप 3 पे चले गए, फिर वही निज़ाम आ गया। आप यहाँ से नंबर जो है उसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से कोई दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं। आप नंबर चेंज नहीं करना चाहते, उसके बाद आपने यहाँ नीचे ईमेल जो है उसे लिखना है। हम ईमेल लिखते हैं, ईमेल लिखा, उसके बाद रिव्यू डिटेल्स इस पे आपने क्लिक करना है। स्टेप 3 पे आ गए, आप यहाँ से आप रिव्यू कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं कि ये सब कुछ क्लियर है। अब ये डिलीवरी जो है एड्रेस जो है ये वो एड्रेस है जो आपके नेशनल एड्रेस में सेव है। अगर आपका नेशनल एड्रेस नहीं बना तो कैसे बनाना है, उसे कैसे देखना है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने कन्फर्म डिलीवरी पे क्लिक करना है। कंफर्म डिलीवरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऊपर मैसेज क्रिएट लिखा और रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगा आपका कि आप जो है डिलीवरी के लिए अप्लाई रिक्वेस्ट कर चुके हो। अब आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पे जो है एक मैसेज आएगा, उसके उस पे लिंक होगा, वो उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। वो आगे जाके हम बताते हैं मोबाइल के लिंक पे। ये है लिंक, ये आपको मैसेज जो है सिम पे मैसेज आएगा, उसमें होगा ये लिंक। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके पास आएगा फतूरा नंबर जो है, इस पे आपने क्लिक करना है एंड इस पे आपने ऐसे करके क्लिक करना है। अब आपके पास आ गया दफ़ा फतूरा, ये फतूरा जो है आपने जमा करना है। इस पे आपने दफ़ा फतूरा पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपने 17 रियाल और 25 हलाले जो है ये इनका फ़ीस है, ये आपने जमा करना है। तानी पे क्लिक करना है, यहाँ बिताका नंबर जो है उसे आपने लिखना है। बिताका नंबर आपके पास जोन सा भी कार्ड होगा, जिस भी बैंक का होगा, आपने वो डायल करना है यहाँ और इत्फाल आन पे क्लिक करना है। इत्फाल आन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ ओटीपी लिखना है, वेरिफिकेशन कोड लिखना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है। ये क्या है, कोड जो है वो गलत है। अब आपने यहाँ ट्रांजैक्शन का वेट करना है कि आपका जो है ना बैंक जाना है और ना तम दफ़ा बेनिजा, ये आपका फतूरा जो है ये जमा हो गया। अब आपने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपने बस इंतज़ार करना है कि आपका जो है अ, वो कुरियर वाला आपसे रब्ता करेगा, व्हाट्सएप पे लोकेशन आपसे मांगेगा, आपने उनको वो लोकेशन भेजना है, वो आपके घर में आपके कार्ड जो है वो डिलीवर कर देगा। ये 3 स्टेप थे। मोबाइल ऐप से आपने बैंक ऐप से आपने पैसे जमा करने थे, उसके बाद आप फिर से लाइसेंस रिन्यू करना था, उसके बाद
SPL से आपने पैसे काट के जो है वो डिलीवर के कोरियर के जमा करने थे। यही 3 स्टेप्स थे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।